समय पहले भारत के एक छोटे गांव में प्रियता नाम की एक सुंदर और धर्मपरायण कन्या रहती थी। वह अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। वीरवती का विवाह एक अच्छे और वीर पुरुष सत्यमन से हुआ। वह अपने पति से बेहद प्रेम करती थी और उसके जीवन की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना हमेशा करते थे। एक बार गांव में उसके भाइयों ने कहा, वीरवती देखो, कल करवा चौथ है। अगर तुम व्रत करोगी तो सही रहेगा, पर अगर व्रत पूरा न रखो तो तुम्हारे पति की उम्र खतरे में पड़ जाएगी। वीरवती ने अपने भक्ति और प्रेम से व्रत रखने का निर्णय लिया। उसने सूर्य उगने से लेकर चांद निकलने तक निर्जल व्रत रखना संकल्प लिया। लेकिन व्रत के दिन वीरवती के भाइयों ने उसे शरारती योजना के तहत समझाया कि चांद नहीं निकल पाया है और अगर वह पानी पी लेगी तो किसी तरह की हानि नहीं होगी। वीरवती ने उसकी बात मानकर जल्द में व्रत तोड़ लिया। अगली सुबह दुखद खबर आई, सत्यमन अचानक बीमार पड़ गया और उसकी मृत्यु हो गई। वीरवती को अपने भाइयों की चाल पर गहरा दुख हुआ और वह अपनी गलती का एहसास करने लगी। उस समय गांव में एक संत आए। उन्होंने वीरवती को कहा, यदि तुम सच्चे मन और भक्ति से करवा चौथ का व्रत दोबारा रखोगी तो तुम्हारे पति का जीवन पुनः सुरक्षित हो सकता है। वीरवती ने अपने पूरे मन और श्रद्धा से व्रत को रखा। उसने मिट्टी के करवा में जल भरा, पूजा की, भगवान से प्रार्थना की और पूरी रात चांद का दर्शन किया। भगवान ने उसकी भक्ति देखकर सत्यमन को जीवित कर दिया। सत्यमन और वीरवती दोनों बहुत प्रसन्न हुए। वीरवती की भक्ति और प्रेम कहानी पूरे गांव में फैल गई। तब से यह परंपरा चली आई है कि सौभाग्यशाली विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए करवा चौथ का व्रत रखें।